हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए सरकार का बड़ा फैसला। सम्राट चौधरी ने किया 30,000 पदों पर बहाली का ऐलान। बिहार सरकार ने अलग अलग विभागों में कुल 30,547 नए पदों की स्वीकृति दी है। ये जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने बिहार में 94 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि नए पदों पर बहाली का ऐलान इसी वक्त में किया गया है जब 2 दिन बाद नीतीश सरकार का विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा। के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को दिया गुड न्यूज। बता दिया सक्षमता परीक्षा में किस तरह के पूछे जाएंगे सवाल। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी बात कही है। के पाठक की इस बात से निश्चित तौर पर ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जो सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। यह बात बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल के पाठक ने कहा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछली बार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि सक्षमता परीक्षा में आसान सवाल पूछे जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एससीएस ने नियोजित शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि सक्षमता परीक्षा में बीपीएससी परीक्षा की तरह प्रश्न पत्र कठिन नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह कही है कि 3 बार अगर कोई शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनके लिए उसको बढ़ाकर 5 बार किया जा सकता है। के पाठक ने शुक्रवार को सीतामढ़ी में परीक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षकों से रूबरू होकर बातचीत के दौरान ये बातें कही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। इस दिन से एचआरए में भी होगा इजाफा। केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनकी सैलरी में इजाफे की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में केंद्र कर्मचारियों का नया महंगाई भत्ता कंफर्म हो गया है। हालांकि इसका ऐलान होने में अभी वक्त है। मार्च तक इस पर फैसला होने की उम्मीद है, लेकिन बात सिर्फ महंगाई भत्ते तक नहीं रुकेगी। दरअसल कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा होने वाला है। महंगाई भत्ता 50% कंफर्म हो गया है। अब इसके बाद एचआरए में रिवीजन का नंबर है, इसमें 3% का इजाफा होना है। महंगाई भत्ते में 4% कंफर्म हो चुका है। मार्च महीने में केंद्र कैबिनेट भी इसे मंजूरी दे देगी। इसी स्थिति में केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। करवट ले रहा है बिहार का मौसम। 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। दिसंबर और जनवरी महीने में लंबे समय तक सर्दी के प्रकोप के बाद बिहार का मौसम बदला और लोगों को शीतलहर से राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से मौसम करवट लेता दिख रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और एक बार फिर से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया है कि पटना, गया सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में 13 और 14 फरवरी को हल्की बारिश में गर्जन और वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश का अधिकतर शहरों में सतही पछुआ हवा का असर साफ दिख रहा है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण गुजरात एवं आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिस कारण अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। बीए की छात्रा के साथ प्रोफेसर ने किया गंदा काम, अकेले देकर पकड़ लिया, एफआईआर दर्ज। बिहार यूनिवर्सिटी के एमजेके कॉलेज बेतिया में असाइनमेंट जमा करने गई बीए की छात्रा से छेड़खानी करने के मामले में बुधवार को घटी इस घटना में प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद को नामजद किया गया है। महिला थाना अध्यक्ष सुधा कुमारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। छात्रा का अकेले पकड़ आरोपी प्रोफेसर ने छात्रा को पकड़ लिया और उसके साथ गंदी हरकत की है। इस मामले को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया था। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्राचार्य के कक्षों को घेर लिया था। इस कारण कॉलेज में कई घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पीड़ित छात्रा ने प्राचार्य से इसकी शिकायत की है। शिकायत के आलोक में प्राचार्य ने एक जांच टीम का गठन किया है। प्रिंसिपल ने कहा कि जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस केस दर्ज हो जाने के बाद कॉलेज कैंपस में चर्चा का बाजार गर्म है। आरोपी प्रोफेसर सामने नहीं आ रहे हैं। छात्र छात्राओं ने उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पुलिस को चेतावनी दी गई कि छात्रा के साथ बदतमीजी करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। बीपीएससी थर्ड फेज के सिंचाई अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले बहाली में मिलेगा नया आरक्षण कानून का लाभ, जानिए पूरी बात। शिक्षा विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि बिहार में पहली बार थर्ड फेज में शिक्षकों की बहाली में नए आरक्षण कानून को लागू किया जाएगा। पूर्व में हुई 2 परीक्षा में बिहार में पहले फेज से चल रहे आरक्षण के नियम को लागू किया गया था। इस परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। इस परीक्षा में जातिगत सर्वे के बाद बने कानून लागू किए जाएंगे। तीसरे चरण में जारी की गई रिक्तियों में नए आरक्षण कानून के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। आयोग के सचिव रवि भूषण की ओर से मीडिया को जानकारी दी गई है कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि यह भी बताया गया है कि पहले कृषि विभाग की हुई परीक्षा के अंतर्गत इस नियम के तहत आवेदन लिया गया था। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार विषयों की संख्या कम होगी। कुल मिलाकर बीपीएससी की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नए आरक्षण कानून के तहत लाभ मिलेगा। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को बचाने की चुनौती। बिहार में सोमवार को सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों की परीक्षा होगी। सरकार का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से अधिक का समर्थन प्राप्त है। वहीं विपक्ष का दावा है कि शक्ति परीक्षण के दौरान खेला होने वाला है। ऐसे में सरकार के बहुमत और विपक्ष के खेला होने की भी परीक्षा होगी। किसके दावे में कितना दम है, इसकी भी परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवगठित एनडीए सरकार के पक्ष में विश्वास मत हासिल करने के लिए सोमवार को बिहार विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। दरभंगा एम्स का बदलेगा डिजाइन, भूकंप रोधी होगा भवन। 12 फरवरी को बिहार आ रहे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव।
पटना एम्स के बाद बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सभवन में एम्स के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण करने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत 12 फरवरी को जाएंगे। वे SKMCH और DMCH में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी देखने जाएंगे। सुधांशु पंत का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दरभंगा एम्स का डिजाइन बदलने पर चर्चा हो रही है। इसे भूकंप रोधी बनाया जाएगा और पार्किंग की व्यवस्था अंडरग्राउंड होगी। दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ की राशि मिल गई है। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कराया जा रहा है। शादी का दबाव बनाने पर युवती की गोली मारकर हत्या, लाश के हाथ पर बने टैटू से खुली सच्चाई। गोपालगंज जिले के महमदपुर थाने के सलेपुर गांव में हुई युवती की हत्या मामले का पुलिस ने 4 दिनों के भीतर खुलासा कर दिया है। मामले में 3 बदमाशों को एक देसी कट्टा, 3 मोबाइल व हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि गुलशन यादव के बड़े भाई रमेश यादव से युवती प्रेम करती थी। युवती यूपी के जौनपुर जिले के खुटन थाने के बरेली गाँव के उमाशंकर यादव की बेटी सोनी यादव थी और आज पर बराबर शादी करने का दबाव बना रही थी। युवती से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची, फिर उसे गोपालगंज बुलाया गया और मोहम्मदपुर के सलेपुर में उसकी गोली मारकर हत्या कर सभी फरार हो गए थे। युवती का शव बरामद करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ है। जब पुलिस ने गौर से उसे देखा तो सोनी लवराज लिखा था। इसे पुलिस को उसकी प्रेमी का नाम पता चल गया। घटनास्थल से पुलिस ने युवती को स्मार्ट वॉच भी बरामद किया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसकी पहचान के लिए रख लिया था। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस पूरी तरह जुटी हुई है। सरस्वती पूजा को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने का निर्देश जारी। गोपालगंज में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। यहाँ 300 जगहों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। SP स्वर्ण प्रभात ने सभी थानेदारों को संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। SP ने बताया कि बाहर से फोर्स कंपनियां भी आने वाली है। साथ ही पूजा समिति को लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है। थानों में शांति समिति की बैठक कर शांतिपूर्ण त्योहार संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस बार सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाई जाएगी। तेजस्वी यादव के आवास पर ही ठहरेंगे कांग्रेस के विधायक अखिलेश सिंह ने कर ली सेटिंग। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायक को एकजुट कर यह संदेश दे रही कि उनके यहाँ सब ठीक है। एक और नीतीश कुमार और NDA के सामने विश्वास मत हासिल करने का लक्ष्य है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां स्पीकर की कुर्सी बचाने तथा नई सरकार को विश्वास मत में परास्त करने की कोशिश करने में जुटी है। इसी बीच हैदराबाद में कैंप करे कांग्रेस विधायक रविवार को चार्टर प्लेन से पटना पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें भी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर रखा जाएगा। मालूम हो कि सोमवार बिहार की सियासत का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन नई NDA सरकार विश्वास मत पेश करेगी, लेकिन उससे पहले मौजूदा स्पीकर राजद के अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में 122 से अधिक विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। फिलहाल सदन में मांझी की पार्टी के 4 विधायक के समर्थन के साथ ही NDA के पक्ष में 128 विधायक एकजुट हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष की ओर से लगातार खेला होने का दावा किया जा रहा है।